नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 40 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 39 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है। मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। मैंने सिल पहुँचाई ललित निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। अगला प्रश्न है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। यौवन के द्वार पर डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं। इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे। तो इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। तो इसका सही जवाब है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, चितवन की छाह के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है विद्या निवास मिश्र। चितवन की छाह विद्या निवास मिश्र की रचना है। इसके अलावा विद्या निवास मिश्र की और भी निबंध हैं, जिसमें हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं आदि निबंध विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया। फिर से सुनिएगा, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। तो इसका सही जवाब है ललित निबंध। शिरीष के फूल, यह ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, सदाचार का तावीज के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। सदाचार का तावीज, इस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध नामक निबंध के लेखक हैं।
इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और कौन कौन से निबंध हैं? तो लज्जा और ग्लानि, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। इसके अलावा करुणा और प्रीति, करुणा। इसके अलावा लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति। घृणा, ईर्ष्या, भय आदि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो इसका सही जवाब है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लेकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो इसका सही जवाब है सरदार पूर्ण सिंह। तो ये दोनों प्रश्न रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है रामब्रज बेनीपुरी का। अगला प्रश्न है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। फिर से सुनिएगा, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन श्रद्धा और भक्ति निबंध में कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। तो इसका सही जवाब है आस्था के चरण। आस्था के चरण यह डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। फिर से सुनिएगा, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? तो इसका सही जवाब है भाव या मनोविकार। और ये किसका निबंध है? तो ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? इसका सही जवाब है कछुआ धर्म निबंध से। जो किसका निबंध है? वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, जिससे यह कथन उद्धृत है। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है,
कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी यह रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है कला और संस्कृति का। अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी यह निबंध हास्य व्यंग से संबंधित है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है? तो इसका सही जवाब है भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो इसका सही जवाब है कुछ चंदन की कुछ कपूर। कुछ चंदन की कुछ कपूर यह गद्य काव्य कृति विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय रचना है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन की रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल यह रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं? आत्मा राम की टेटे निबंध में आत्मा राम के प्रतीक हैं? तो इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। आत्मा राम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। और इनका एक और निबंध है जो है धोखा। धोखा भी इनका निबंध है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब है विचार वीथी नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। और चिंतामणि के कितने भाग हैं? तो चिंतामणि के 4 भाग हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह है? तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रसाद पंत और मैथिली शरण यह निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा
नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है श्री राम शर्मा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब है विचारात्मक निबंधों में। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति है, तो विद्यानिवास मिश्र की कृति है चितवन की छाह। चितवन की छाह, छाह, पीपल के बहाने, पीपल के बहाने, ये निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। जबकि यहाँ पर इसका आंसर रस आखेटक लिखा हुआ था, जो कि यह निबंध है कुबेरनाथ राय का। रस आखेटक, यह निबंध कुबेरनाथ राय का है। इसके अलावा कुबेरनाथ राय के और भी निबंध हैं, जैसे प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, गंधमादन, निषाद बांसुरी आदि। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति ली गई है, तो इसका सही जवाब है श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं, तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का निबंध है शब्दिता। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति है, फिर से सुनिएगा, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम है साहित्य है, तो यह उक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह उक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। अगला प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है, तो इसका सही जवाब है रामनाथ सुमन की। मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रचना रामनाथ सुमन की है। अगला प्रश्न है, मारिस मोह कुठाओं योम कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है चंद्र शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, तो इसका सही जवाब है विनोद प्रियता। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता या प्रवृत्ति है विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, तो इसका सही जवाब है शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे, तो इसका सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से भी लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई, यह निबंध रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी निबंध संग्रह हैं, तो इसका सही जवाब है कुबेरनाथ राय के। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, रस आखेटक, ये सारे निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। और कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, तो ये भी ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? फिर से सुनिएगा, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो इसका सही जवाब है मानस की धर्मभूमि।
यह अंश या यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध मानस की धर्मभूमि से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है विजय देवनारायण शाही। लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है नंद दुलारी वाजपेयी। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं, तो इसका सही जवाब है भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में। भाव या मनोविकार की श्रेणी में आते हैं श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति नामक निबंध। और ये किसके निबंध हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध हैं। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है, तो इसका सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है विद्यानिवास मिश्र। इसके अलावा और कौन कौन से लेखक ललित निबंधकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय, ये सभी ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? फिर से सुनिएगा, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में लिखी हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर से सुनिएगा, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो इसका सही जवाब है कविता। अगला प्रश्न है, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक हैं या संस्थापक थे, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। फिर से सुनिएगा, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है,
स्त्री शिक्षा का अभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। तो इसका सही जवाब है कविता क्या है निबंध में। यह कथन कविता क्या है निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।